हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने का प्रयास करते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनकी करेंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। सो आज न्यू मून है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। इस न्यू मून पर आपकी जो पर्सन की एनर्जी है, एक तो जो चीज़ है, ये पर्सन अभी भी सरेंडर नहीं कर रहे, जिनका कंट्रोल इस पर्सन ने ले रखा है अपने हाथ में। पास्ट की बातों को याद कर करके ये जो पर्सन है वो यूनिवर्स को बताते रहते हैं कि मेरे साथ पास्ट में ये गलत हुआ था, वो गलत हुआ था, ऐसा किया था लोगों ने, वैसे किया था। तो यहाँ पर जैसे जो यूनिवर्स है इस पर्सन से सरेंडर करवाएंगे इन सब चीज़ों को, क्योंकि आपका पार्टनर सरेंडर करने में बहुत खाली है। वो हर चीज़ का बदला लेना चाहता है, या फिर कहें कि हर चीज़ को ना उसको ये रहता है कि इसने मेरे साथ गलत किया। ठीक है, वो अपनी गलती को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट ना करने वाले जो लोग होते हैं उनमें से ही आपका पार्टनर हो सकता है, जो एक्सेप्ट नहीं करते कि यार आपका भी कोई पास्ट में कोई गलती रही होगी जिसकी वजह से आपके साथ ये सब हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उनकी लाइफ के अंदर उसका जिम्मेदार कोई और है, वो तो बिल्कुल जिम्मेदार है ही नहीं। ठीक है, उनके साथ गलत हुआ है, वो विक्टिम है, ऐसा वो फील करते हैं। तो यहाँ पर नजर आता है कि इस न्यू मून पर आपके पर्सन इन सारी चीज़ों को सरेंडर करने वाले हैं, जो ग्रजेस वो मन में रख के बैठे हैं लोगों को लेकर, जो पास्ट में उनके साथ गलत हुआ। इसके अलावा कंफर्ट जोन की एनर्जी है यहाँ पर। साउथ नोड भी है, नॉर्थ नोड भी है। आपके पर्सन को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने का प्रयास करते हैं। कल भी मैंने रीडिंग की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ में ये पर्सन कंफर्ट जोन को चूज़ करते हैं कि बस कैसे भी बस कंफर्टेबल सिचुएशन बनी रहे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में भी आगे आना है और प्रैक्टिकलिटी में। सो आपको डेफिनेटली यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है। सो कंफर्ट जोन को छोड़िए और कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ये इस पर्सन को लगातार मैसेजेस न्यू मून पर मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर नजर आता है कि आपके पार्टनर कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे भी, क्योंकि उनके लिए मस्ट है, सरेंडर करवाएगा यूनिवर्स। अगर वो ऐसे सरेंडर नहीं करेंगे तो धक्का देके सरेंडर करवाएगा, यानी कोई ना कोई ट्रिगर देगा। ठीक है, लेकिन बैलेंस तो होगी एनर्जी, प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी बैलेंस होगी यहाँ पर। आपके पर्सन के लिए प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं, ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन से ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप प्रैक्टिकल प्लान बनाइए। ठीक है, यूनिवर्स आपके फेवर में काम करने के लिए हमेशा रेडी होता है। बट एक गलत कर्मा क्रिएट आप करते हो जब, तो गलत रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो यूनिवर्स में हमेशा वही दें जो आप अच्छा पाना चाहते हैं। सो लक आपके फेवर में है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कोई काम करना, जैसे आपके जो पर्सन है वो हो सकता है कि उनका जो काम है, ठीक है, कर्म है जो है, या फिर कहें कि उनका जो करियर है उससे रिलेटेड उनके लाइफ के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस थे वो या तो हील हुए हैं। ठीक है, या फिर जो भी इश्यूज आ रहे थे वो यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। तो नज़र आता है जैसे इस पर्सन से बोला जा रहा है कि अगर आपके कोई बड़े सपने हैं या ड्रीम्स हैं तो उनको आप पूरा कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, क्योंकि सबके इश्यूज होते हैं करियर से रिलेटेड। उनको पैसा नहीं है आज उनकी लाइफ के अंदर, वो अर्न नहीं कर पा रहे। तो ये आपके पास लाइफ के इश्यूज होते हैं जिन्हें आप हील कर सकते हो। तो अगर वो टाइम के साथ हील हो जाते हैं तो आपके दरवाजे खुल जाते हैं करियर में, आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। तो आपके पार्टनर के भी अगर इस तरीके की कोई भी एनर्जी थी तो यहाँ पर लक फेवर में है उस पर्सन के। ठीक है, तो वो अगर कोई काम ऐसा चाहे, कोई प्रैक्टिकल प्लान ऐसा बनाए, तो डेफिनेटली वो ड्रीम्स उसके पूरे हो सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये न्यू मून पर एनर्जी आपके पर्सन की रहने वाली है। सेम एनर्जीज में आप लोग भी हो। जो भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, आप वो सरेंडर कर सकते हैं। जो वाली जो भी चीज़ें
जो भी सारी चीज़ें आपको कंफर्ट जोन से आने से रोक रही हैं, आप उन्हें भी सरेंडर कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी बैलेंस हो सके और लक जो है वो आपका भी फेवर में है। तो आप भी कोई प्रैक्टिकल प्लान डेफिनेटली यहाँ पर बनाते हैं, वो सक्सेसफुल होता है। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखते हैं हम। इस न्यू मून पे कुछ चीज़ें इस पर्सन की और ट्रिगर होंगी आपसे रिलेटेड। ठीक है, कौन सी चीज़ें ट्रिगर होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन अगर अभी भी आपको बहुत ज़्यादा ईगो शो कर रहे हैं किसी भी तरीके से, आप उनको बहुत सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी अगर ये अपना ईगो दिखा रहे हैं या किसी भी तरीके से अपना रूड बिहेवियर आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन की वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस पर्सन को ट्रिगर किया जाएगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बिजी हो गए हैं, या फिर आप अपने करियर में इतना ज़्यादा बिजी हैं, या फिर कहीं पर ऐसी जगह बिजी हो गए हैं कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। और एक चीज़ जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा चोरी छुप के देख रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, वो है कि कोई तीसरा ना आ जाए आपकी लाइफ के अंदर। मतलब यहाँ पर ये है कि अपना भी रूड बिहेवियर इस पर्सन को दिखाना है, और इस पर्सन को ये भी देखना है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई और एंट्री तो नहीं मार रहा है, ऐसा नहीं कोई और आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, कोई और तो नहीं आ गया। क्योंकि ये पर्सन आप पर दृष्टि ज़रूर रखते हैं अपनी, यानी कि अपनी नज़र आपके ऊपर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, यूनिवर्स इस पर्सन की परीक्षा ले रहे हैं, तो कुछ चीज़ें अभी इस पर्सन को क्लियर नहीं हो पाई हैं। जैसे इस चीज़ का ये वाला सवाल मेरे पास कई बार आता है लोगों का, कि हमें ये पता क्यों नहीं चल रहा है कि हमारी डेस्टिनी में कौन सा पार्टनर है। वो इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि आप जजमेंट फेस कर रहे हैं राइट नाउ, आप अभी अपनी परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको इतना तक चलना है। मैंने कई बार ये चीज़ गाइड की हुई है कि यहाँ पर एक यूनिवर्सल लाइन खींच कर रखी है कि अगर आपने इस लाइन को टच कर दिया तो फिर आपको वो इंसान मिल जाएगा जो इंसान यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा हुआ है, या फिर आपकी इतनी परीक्षा आपको क्रॉस करनी, यहाँ तक आपको पहुँचना है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाए और आपने बीच में गिव अप कर दिया, या फिर आपने इनफ वर्क ही नहीं किया, या फिर आप उस पर पाथ पर चल ही नहीं पाए, देन यहाँ पर आपके लाइफ के अंदर कोई भी ऑफर लेकर आ सकता है। वो कार्मिक भी हो सकता है, कोई सोलमेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसका आप ऑफर करेंगे और वहीं से आप लौट जाएंगे, या फिर वहीं से आप कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि आपके भविष्य में कौन है, कौन सा इंसान है। क्योंकि आप अभी उस जर्नी को तय कर रहे हो, यानी कि उस लाइन पर अभी आप चल रहे हो, तो अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिली। क्योंकि अब जब तक आप ये लाइन टच नहीं करते, वो जो इंसान उस लाइन पर बैठा हुआ, वो इंसान आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर आपने वो लाइन टच कर दी, देन जाकर वो इंसान आपको मिल सकता है जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए सोच कर रखा है। उसके पहले तक आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी आप बिना उसके जाकर डिसीजन ले रहे हो, बिना इनर वर्क के डिसीजन ले रहे हो, आप फिर बिना क्लैरिटी के डिसीजन ले रहे हो, बिना इंट्यूशंस को सुने डिसीजन ले रहे हो, वो सारे जो भी डिसीजंस होंगे उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको पूरी तरीके से डिवाइन का दिया हुआ गिफ्ट मिला है या उनका दिया हुआ रिजल्ट मिला है। कारण क्योंकि आपने शायद गिव अप कर दिया, या फिर आपने कहा ये सब चीज़ें फालतू हैं, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जैसे आप
आपके पार्टनर को भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इनके फ्यूचर में क्या है, क्योंकि इनकी भी वही टेस्टिंग चल रही है, जजमेंट चल रही है, परीक्षा चल रही है। जब तक ये उसको क्लियर आउट नहीं कर लेते तब तक ये आप तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो इनको भी अभी इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य में वही होगा जो आप आज कर्म कर रहे हो। अगर आप कर्म करके सही जगह तक पहुंच पाए तो आपके भविष्य में बहुत उज्जवल भविष्य जो परमात्मा ने डिसाइड किया है, जो भी इंसान, वो आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। लेकिन आपने इन सारी चीज़ों को बिलीव नहीं किया, आपने इंट्यूशंस को नहीं सुना, आपने अपनी सोल कॉलिंग को इग्नोर कर दिया, आपने दुनिया भर की गिल्ट, शेम, इन सारी चीज़ों को, प्राइड, इन सारी चीज़ों को वैल्यू कर दिया, फियर, इन सारी चीज़ों को आपने वैल्यू कर दी, इन सारी चीज़ों के चलते आपने डिसीजंस बना लिए, देन आप रेस से बाहर हैं। उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर जितने लेसन आपने लर्न किए थे वो तो ठीक था, बट जितने लेसन आपने लर्न नहीं किया वो आपके नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, या तो उस इंसान के साथ या फिर नेक्स्ट लाइफ में। राइट, तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आपको अपनी जो भी टेस्टिंग है वो पूरी देनी पड़ेगी। इसीलिए बोलते हैं एनलाइटनमेंट तक जाना आपका मस्ट है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में एक बार आ गए, भले ही आप किसी पार्टनर को जानते हो या ना जानते हो, अगर आपको पता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअल जर्नी में आप आए हैं, आप एनलाइटनमेंट प्रोसेस तक पूरा चलें। तब तक चलें जब तक कि आपको रिलैक्स फील नहीं हो जाता और आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिल जाते और आपको परमात्मा की तरफ से प्रॉपर गाइडेंस नहीं आ जाती कि देखो यही वाला तुम्हारा रूट है और यही तुम्हें चलना है, यही तुम्हारी अंतिम जीत है, ये तुम्हें मिल गया है। क्योंकि जब तक मन में डाउट है तब तक अवेकनिंग बाकी है, तब तक अभी भी आपके कुछ ना कुछ है जो छुपा हुआ है, जो सामने नहीं आया। तो जब तक डाउट से, जब तक क्लैरिटी नहीं मिली, जब तक क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिले, तब तक चलते जाना है बिना रुके, इनवर्क करते जाना है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा आपके जो पर्सन है फिलहाल अभी इस चीज़ के डाउट में ज़्यादा रहते हैं कि आपकी मैरिज या आपका कोई और पार्टनर ना हो, या फिर आपको किसी और के साथ देखना इस पर्सन के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और आपको जिस तरीके से ये देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी दूर कर दिया इस पर्सन ने खुद से, या फिर आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने इस पर्सन को रोक के रखा है, नहीं तो ये तुरंत ही आ जाए। बहुत सारी बातें हैं, ये हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें होती है, कंफ्यूजन होती है, जिसके चलते हम एक प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाते। तो वो प्रॉपर एक्शन, देखो यहाँ भी जगलिंग सिचुएशन है, उस प्रॉपर एक्शन को लेने के लिए आपका माइंड क्लियर होना जरूरी है। माइंड जो क्लियर होता है वो आपकी धीरे धीरे से आप परीक्षा में आगे बढ़ते जाएंगे, माइंड क्लियर होता जाएगा, यूनिवर्स आपको चीज़ें रिवील करता जाएगा। तो ये एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ अगर अभी भी ईगोस्टिक एनर्जी इस पर्सन की बाकी है तो वो भी धीरे धीरे से इस पर्सन को अंदर से रिलीज हो रही है। एंड डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर कन्फ्यूजन को हटाने का यूनिवर्स पूरा प्रयास कर रहा है। ठीक है, एक एक करके क्लैरिटी दी जा रही है आपके पार्टनर को। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। ओके, आपको इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दूर चले गए हैं या कहीं दूर जा रहे हैं, ऐसा ही पर्सन फील कर पा रहे हैं। लव तो इस पर्सन को आपके लिए फील हो रहा है, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि आप कहीं बहुत दूर जा रहे हो इस पर्सन से, या फिर इस पर्सन ने आपसे मतलब दूरी बनाकर सही नहीं किया, आप काफ़ी दूर कर दिया इन्होंने जानबूझकर आपको अपने आप से, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेक्शन और देख लेते हैं हम इस रीडिंग पे क्या होने वाला है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर अभी भी जिन चीज़ों ने इस पर्सन को जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है, वहाँ पर जहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर एक पावर में नहीं आ पा रहे, एक्शन में नहीं आ पा रहे, वहाँ पर एक और टावर मूवमेंट दिखाई देता है। स्पेशली अगर यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का केस है तो बहुत स्ट्रॉन्ग टावर दिखाई देता है, जहाँ पर इस पर्सन को एक और ब्रेक थ्रू से जाना पड़ेगा इस क्लैरिटी को लेने के लिए। ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर देगा। एक टावर मूवमेंट जहाँ पर दिखाई देता है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर एक फैसला होने वाला है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में तो वहाँ से रिलेटेड भी एक फैसला यहाँ पर होगा, देन जाकर इस पर्सन को आज़ादी मिलेगी इनकी। ठीक है, तब जाकर इस पर्सन को इस
आज़ादी मिलेगी और रोशनी की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक पॉजिटिविटी इस पर्सन की लाइफ के अंदर आएगी, क्योंकि अभी जो नज़र आ रहा है वो ये कि आपके पर्सन एक तरीके से ना क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे वो बंधा हुआ है, जैसे उसके ऊपर बहुत सारी यहाँ पे शॉर्ट लगी हुई है, उसे किसी ने बांध रखा है। तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है आपके पार्टनर की, मतलब क्लैरिटी ना होने की वजह से ये पर्सन किसी तरीके के एक्शन में नहीं आ पा रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इनको इस टाइम पीरियड में करना क्या चाहिए। तो एक और ब्रेक थ्रू यहाँ पर नज़र आता है जिसकी वजह से इस पर्सन को एक क्लैरिटी मिले, ठीक है। और अगर ये किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो वहाँ डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू डिसीजन होते हुए नज़र आ रहा है, ताकि आपके पर्सन आज़ादी में आ सके, अपनी फ्रीडम में आ सकें। सोल अपनी फ्रीडम को चूज़ कर सकती है अगर वो डिवाइन के साथ चलना चूज़ करे। अब डिवाइन के साथ चलने के लिए आपको अपनी रिस्पेक्ट इन सब चीज़ों को कॉर्नर करना होगा, करियर वरियर को कॉर्नर करना होगा। मतलब इन सारी चीज़ों का आप मोह नहीं कर सकते, अटैचमेंट नहीं कर सकते। वो यूनिवर्स जो आपको देगा वही उतना ही आपको रखना पड़ेगा अपने पास, लेकिन आप सारी चीज़ों को अटैचमेंट में नहीं ले सकते या फिर अटैच नहीं हो सकते सारी चीज़ों से। इसलिए परमात्मा के साथ चलना ईजी नहीं होता। ओके, ये एनर्जी नेक्स्ट सेक्शन में नज़र आ रही है गाइस, ठीक है ना। तो ये रीडिंग निकल के आई है न्यू मून की। आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।